लोग हमेशा कहते हैं कि औरतें प्यार में ज्यादा होती हैं, वासना में कम। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। स्त्री की काम वासना इतनी गहरी, इतनी चालाक और इतनी छिपी हुई होती है कि अक्सर आदमी उसे समझ ही नहीं पाता। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे स्त्री की वासना के असली रहस्य। तुम जानोगे कि स्त्री की वासना कैसी होती है और क्यों यह बाहर से मासूम लगकर भीतर से बेहद तीव्र और जटिल होती है। कैसे यह धीरे धीरे उसके स्वभाव, उसके रिश्तों और यहां तक कि उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। और सबसे खतरनाक सच, स्त्री की वासना जब काबू से बाहर हो जाती है तो वह न केवल खुद का बल्कि आसपास के हर रिश्ते का पतन कर सकती है। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देखा तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि स्त्री की वासना महज इच्छा नहीं, बल्कि एक ऐसा भंवर है जिसमें इंसान की आत्मा तक डूब सकती है। स्त्री की काम वासना का रहस्य उतना मासूम नहीं है जितना बाहर से दिखता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि स्त्री की नजरों में शांति है, उसके चेहरे पर दया और कोमलता है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। यही वह आवरण है जिसके पीछे प्रचंड अग्नि छिपी होती है। एक ऐसी भूख जो कभी संतुष्ट नहीं होती, एक ऐसा तूफान जो हमेशा भीतर जलता रहता है। उपनिषदों में कहा गया है कि इंद्रियों की आग सबसे कठिन है, और गीता अध्याय 3 श्लोक 39 स्पष्ट कहता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यह वासना ही है जो आत्मा को ढक लेती है और विवेक को जला डालती है। यही वासना जब स्त्री के भीतर पलती है तो वह उसे मासूमियत की चादर में लपेट देती है ताकि तुम उसकी असली भूख न देख पाओ। तुम उसके चेहरे पर स्माइल देखते हो, उसकी केयर और सॉफ्टनेस देखते हो, लेकिन उसके मन की गहराई में कामाग्नि की ऐसी लपटें उठ रही होती हैं जो उसे कभी चैन से नहीं बैठने देती। रामायण में मंदोदरी ने रावण को चेताया था कि स्त्री की कामना कभी तृप्त नहीं होती, वह जितना भोगती है उतना और चाहती है। और यही बात आज भी छुपी हुई सच्चाई की तरह सामने आती है। जब वह किसी पुरुष को देखती है, उसकी नजरें ऊपर से मासूम, शर्मीली और भोली लगती हैं, लेकिन भीतर उनमें भूख छिपा होता है। ऐसी भूख जो साधारण प्रशंसा की नहीं बल्कि भोग की होती है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें प्रशंसा कर रही है, तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी आंखें तुम्हारे शरीर को परख रही होती हैं, तुम्हारे अंगों को नाप रही होती हैं, और उसके दिमाग में तुरंत शारीरिक कल्पना जाग उठता है। यह भूख आत्मा या पूर्णता की नहीं है, यह केवल देह की चाह है, और यही चाह उसे अंधा कर देती है। गीता अध्याय 16 श्लोक 11 में कहा गया है कि दैत्य प्रवृत्ति वाले लोग कामोपभोग प्रमाहो होते हैं, यानी उनका केंद्र केवल काम और भोग होता है। यही स्थिति स्त्री की छिपी वासना में दिखाई देती है। वह तुम्हारी आत्मा को नहीं देखती, केवल शरीर को फोकस बनाती है। बाहर से वह शांत बैठी है, तुम्हारे सामने स्वीट बात कर रही है, लेकिन भीतर उसकी वासना की आग उसे बेचैन बना देती है। हॉर्मोन्स और डिजायर उसकी सोच को जकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे यह वासना उसे मैनिपुलेटिव बना देती है। वह मिठास और मासूमियत का मुखौटा पहनकर तुम्हें प्रलोभन करती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी नजरों में पवित्रता है, लेकिन सच में यह छिपा हुआ इरादा है। उपनिषदों में कहा गया है कि कामना ही सबसे बड़ा भ्रम है जो आत्म संयम को तोड़ देता है। यही कारण है कि परिस्थिति मिलते ही उसकी वासना हावी हो जाती है और वह संयम खो बैठती है। स्त्री का एक और रहस्य यह है कि उसकी काम वासना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक स्तर पर भी बहुत गहरी होती है। उसके चेहरे पर शांति दिखती है, लेकिन दिमाग में लगातार कामुक कल्पनाएं चलती रहती हैं। यह कल्पनाएं का ऐसा जाल है जिसमें वह खुद फंसी रहती है। वह वास्तविकता से ज्यादा मनोभ्रम में जीती है, बार बार पुरुष के शरीर, टच और एक्ट की कल्पना करती है, और जुनूनी सोच की गिरफ्त में आ जाती है। यह जुनूनी सोच इतना बढ़ जाता है कि वह दोस्ती या मासूम संबंधों को भी कामुक नजरिए से देखने लगती है। यह हिडन लस्ट वही है जिसे अध्याय 2 श्लोक 62 ध्यानात संग कहा गया है। जिस वस्तु का ध्यान करते रहते हो उसी से आसक्ति और फिर वासना पैदा होती है। यही स्त्री की मानसिक वासना है, बाहर से शांत लेकिन भीतर से अशांत। काम वासना जब गहरी होती है तो वह चालाकी में बदल जाती है। स्त्री की वासना उसे कंट्रोल की तरफ खींचती है। वह पुरुष को प्रलोभन करने के लिए प्यार भरा व्यवहार दिखाती है। उसकी हर मुस्कान के पीछे अटेंशन पाने की भूख होती है। प्रामाणिकता और प्रशंसा की यह लत वासना से ही जन्म लेती है।
बाहर से वह शर्म और मासूमियत दिखाती है, लेकिन भीतर से तीव्र वासना जलती रहती है। यह दोहरा खेल उसकी सबसे बड़ी चालाकी है। महाभारत में भी कहा गया है कि स्त्रियों की वासना छल से भरी होती है। वह बाहर से संयमित दिखती है, लेकिन भीतर अग्नि जलती रहती है। इस वासना का अंधेरा असर और भी गहरा है। सबसे पहले यह ऊर्जा का क्षय करती है। लगातार वासना में जीने से स्त्री की ऊर्जा और स्थिरता खत्म होती है। वह बेचैन और अस्थिर हो जाती है। चाहे जितना भोग ले, वासना शांत नहीं होती और भीतर असंतोष बढ़ता जाता है। जितना वह सेटिस्फाई होने की कोशिश करती है, उतना ही गहरी प्यास जगती है। लगाव और अपनापन बढ़ जाते हैं। प्यार आसक्ति और जलन में बदल जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 37 फिर चेतावनी देती है कि यह कामना ही आत्मा को गिराने वाली है और यही पतन स्त्री में साफ दिखाई देता है। आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है और वह केवल शरीर तक सीमित रह जाती है। सबसे खतरनाक है वासना का अंतहीन चक्र। जितना वह छुपाने की कोशिश करती है, उतना ही यह और गहरी होती जाती है। दमन इसे खत्म नहीं करता, बल्कि और भड़काता है। जब वह भोगती है तो क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद भारी खालीपन रह जाता है। एक ऐसा शून्य जो असहनीय होता है। यही शून्यता उसे और भोग की तरफ धकेलती है और लालसा का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। गीता में इसे अशांतम कहा गया है, एक ऐसा भूख जो कभी शांत नहीं होता। यही स्त्री की काम वासना का रहस्य है। बाहर से मासूम, लेकिन भीतर से अंतहीन भूख का अंधकार। तुम यह मानकर चलते हो कि स्त्री की काम वासना सिर्फ हल्की सी इच्छा है, लेकिन उसका रहस्य कहीं अधिक अंधकारमय है, क्योंकि यह भूख उसके अस्तित्व को धीरे धीरे निगलती है और उसकी चेतना पर अधिकार कर लेती है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार हवा नाव को बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों के पीछे भागता मन बुद्धि को बहा ले जाता है। और यही बात स्त्री की वासना में सबसे गहरी सच्चाई है। उसका मन लगातार उन इंद्रियों के पीछे भागता है जो उसे कभी शांत नहीं रहने देते। तुम सोचते हो कि उसका प्यार भरा व्यवहार व ख्याल से भरा है, लेकिन गुप्त रूप से वही मिठास एक जाल है, तुम्हें अट्रैक्ट करने और तुम्हारी एनर्जी खींचने का तरीका है। यही कारण है कि अक्सर पुरुष यह समझ ही नहीं पाते कि कब वे जाल हो गए, कब उन्होंने अपने विवेक को छोड़ दिया और कब वह स्त्री की छुपी वासना का ईंधन बन गए। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि स्त्री की दृष्टि में मोह और वासना की गहराई होती है और यही दृष्टि पुरुष को मोहित करती है। जब वह तुम्हें देखती है तो उसकी नजरें साधारण नहीं होती। वह तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारे शरीर से संवाद करती हैं। बाहर से यह नजरें शर्मीली, मासूम और कोमल लगती हैं, लेकिन भीतर वे तुम्हारे अंगों की मापन करती हैं, तुम्हारे शरीर को डिजायर की दृष्टि से देखती हैं। यही कारण है कि अक्सर तुम उसके भीतर का हंगर पहचान नहीं पाते। उसका प्यार भरी देखभाल का मुखौटा है, उसकी सहानुभूति के इशारों का भ्रम है, लेकिन भीतर जलती आग केवल भोग की है। इस छुपी भूख की वजह से स्त्री बेचैन हो जाती है। हार्मोन की उत्तेजना, दिमाग में लगातार उठती कामुक कल्पनाएं और कल्पना का जाल उसे कभी स्थिर नहीं रहने देता। वह बाहर से शांत और गंभीर दिखती है, लेकिन भीतर वह एक ऐसी कैदी है जो अपनी ही वासना की जंजीरों में जकड़ी हुई है। गीता बताती है कि कामना का स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। वहीं से यह मनुष्य को भ्रमित करती है। स्त्री की वासना भी इसी नियम पर काम करती है। उसकी इंद्रियां डिजायर की तरफ खींचती हैं, उसका मन उन कल्पनाओं में डूबा रहता है और उसकी बुद्धि बार बार हार मान जाती है। यही कारण है कि वह बार बार मैनिपुलेटिव बनती है, क्योंकि वह जानती है कि अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए उसे तुम्हें प्रलोभन करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसकी मासूम बातें देखभाल और प्रेम भाव से भरी हैं, लेकिन उस मिठास के पीछे उद्देश्य छुपा होता है। मान्यता और ध्यान पाने की लत उसे चालाक बना देती है। जब वह तुमसे बात करती है, जब वह तुम पर स्माइल करती है, तब उसके भीतर सिर्फ लालसा काम कर रही होती है। उपनिषदों में इसे कामजाल कहा गया है, कामना का ऐसा जाल जिसमें आत्मा फंसकर गिरावट की ओर जाती है। यही स्त्री का खेल है, बाहर से शर्म और मासूमियत दिखाना, भीतर से प्रचंड भूख को दबाना और परिस्थितियां मिलते ही उस भूख को छोड़ देना कर देना। लेकिन इस भूख का असर कभी सिर्फ ऊपरी नहीं रहता, यह धीरे धीरे उसकी पूरी ऊर्जा का क्षय कर देता है।
लगातार वासना में जीते जीते स्त्री की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, उसका मन अस्थिर हो जाता है और उसका आत्मबल टूटने लगता है। चाहे जितना भोग ले, वासना शांत नहीं होती और हर बार के बाद भीतर एक भारी शून्यता और गहरी असंतुष्टि रह जाती है। यही कारण है कि उसका लगाव अधिकार भाव में बदलता है, उसका प्यार आसक्ति और जलन में बदल जाता है। गीता 3 द्वारों का वर्णन करती है, काम, क्रोध और लोभ, जो नरक की ओर ले जाते हैं। स्त्री की काम वासना यही पहला द्वार है और जब वह इसमें डूब जाती है तो उसका पूरा जीवन एक अंतहीन भूख में बदल जाता है। यह भूख दबाव से कभी कम नहीं होती। जितना वह इसे छुपाने की कोशिश करती है, उतना ही यह भीतर गहराई पकड़ती जाती है। दबाव ईंधन की तरह काम करता है और एक दिन परिस्थितियां मिलते ही यह विस्फोटक रूप में बाहर आता है। यही कारण है कि तुम्हें अक्सर यह माया होता है कि स्त्री काम है, वह कंट्रोल में है। लेकिन जब अवसर आता है तो वही शांति टूट जाती है और भीतर की आग तुम्हें झुलसा देती है। भोग के क्षणिक सुख के बाद वह और भी खालीपन महसूस करती है और यही खालीपन उसे नए भूख की ओर धकेलता है। रामायण में अहिल्या की कथा याद करो, जो अपने भीतर की इच्छा के कारण पत्थर बन गई थी। यह प्रतीक है उस पत्थर जैसे भारीपन का जो वासना के बाद स्त्री के भीतर बैठ जाता है। वह बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन भीतर वह उस शून्यता का बोझ ढोती है। यही कारण है कि उसका भूख कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। गीता में यही कहा गया है कि असुर प्रवृत्ति वाले लोग कामोपभोग परमा होते हैं, यानी उनका जीवन लगातार नई नई इच्छाओं के पीछे भागते हुए ही बीत जाता है। यही छुपा हुआ साइकिल है स्त्री की वासना का, जो न कभी खत्म होता है और न कभी शांत। और यह साइकिल केवल उसका नहीं, तुम्हें भी खींच लेता है, क्योंकि जब वह मान्यता और ध्यान के भूख में तुम्हें प्रलोभन करती है, तब तुम भी ट्रैप हो जाते हो। उसका स्माइल, उसका मासूम व्यवहार, उसकी स्वीट बातें, ये सब माया बन जाते हैं। तुम सोचते हो कि यह केयर है, यह प्यार है, लेकिन वास्तव में यह भूख है। उपनिषद कहता है कि आत्मा जो इंद्रियों के पीछे भागती है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, और यही जाल पुरुष के लिए भी है। और यही वह गहराई है जहां स्त्री की काम वासना का सबसे छुपा हुआ अंधकार सामने आता है, क्योंकि यह केवल इच्छा नहीं रहती, बल्कि आसक्ति बन जाती है। एक ऐसी लत जो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा तक को जकड़ लेती है। गीता में बताया गया है कि जब कोई इंद्रिय विषयों पर बार बार ध्यान करता है, तो वहां आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से वासना, वासना से क्रोध, और फिर विनाश की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। यही स्थिति स्त्री के भीतर लगातार बनती रहती है। उसकी मासूम नजरें, उसकी मधुर बातें, यह सब केवल मुखौटा है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह उसी आसक्ति की कैदी बन चुकी होती है। तुम उसे शांत और संयत समझते हो, लेकिन वास्तव में उसकी शांति के पीछे भयानक हलचल होती है। उसका मन बार बार भोग के दृश्यों में उलझा रहता है। मानसिक वासना का यह खेल इतना खतरनाक है कि यह वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा मिटा देता है। स्त्री का दिमाग लगातार कामुक कल्पनाओं में डूबा रहता है और वह हर साधारण रिश्ते को भी इसी दृष्टि से देखना शुरू कर देती है। मित्रता, देखभाल, साथ, सब उसके लिए धीरे धीरे कामुक अर्थ ले लेते हैं। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां अपने आसपास के हर पुरुष को संभावित भोग की दृष्टि से देखती हैं, भले ही बाहर से वे शालीन और सुसंस्कृत दिखती हों। गीता आदेश देती है कि इंद्रियाणि नियम्यद, यानी सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां सीधे पतन की ओर ले जाती हैं। स्त्री की छुपी वासना इसी नियंत्रण की अनुपस्थिति है, और यही उसे बार बार कल्पना की दुनिया में कैद कर देती है। जब यह कल्पना भीतर पनपती है, तो उसका असर व्यवहार पर भी पड़ता है। वह और अधिक योजनाबद्ध हो जाती है। उसकी बातें और हाव भाव में मधुरता और मासूमियत तो रहती है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य और वर्चस्व की चाह भी होती है। प्रशंसा और ध्यान उसका नशा बन जाते हैं। वह लगातार चाहती है कि पुरुष उसकी तरफ खींचें, उसकी तारीफ करें और उसे सराहें। यह भूख भीतर की अधूरी ख्वाहिश से जन्म लेती है और बाहर चालाकी में बदल जाती है। यही कारण है कि उसकी मासूमियत केवल माया रूप होती है, वास्तव में वह लालसा और रणनीति का मिश्रण होती है। महाभारत में भी कहा गया है कि वासना से भरी स्त्री पुरुष को अपने नियंत्रण में करने के लिए हजारों प्रकार की चालें चल सकती हैं, लेकिन इस लालसा का सबसे गहरा असर उसकी आत्मा पर पड़ता है।
वासना की यह आग उसकी ऊर्जा को चूस लेती है, उसकी स्थिरता और स्पष्टता खत्म कर देती है, और उसका मन हर पल व्याकुलता में जीता है। चाहे जितना भोग हो, वासना शांत नहीं होती, बल्कि और तीव्र होती जाती है। उसके भीतर असंतोष बढ़ता जाता है, उसका आकर्षण अधिकार भाव में बदल जाता है, और उसकी प्रेम भावना भी एक प्रकार की जलन और नियंत्रण की बीमारी में बदल जाती है। यही कारण है कि उसका संबंध भी स्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी वासना उसे कभी संतोष नहीं देती। गीता 16:20 बार बार चेताती है कि काम ही वह द्वार है जो आत्मा को नरक में ले जाता है, और यही स्त्री के लिए पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। वासना दबाने से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जितना वह इसे दबाने की कोशिश करती है, उतना ही यह भीतर से और गहरी जड़ें जमाती है। दमन ईंधन का काम करता है, और जब अवसर आता है तो यह विस्फोटक रूप में बाहर आता है। यही कारण है कि तुम्हें स्त्री शांत और संयत लग सकती है, लेकिन सही परिस्थिति आते ही वह संयम तोड़कर पूरी तरह अपनी वासना के वश में आ जाती है, और हर बार भोग के बाद उसे खालीपन ही मिलता है, एक ऐसा शून्य जो असहनीय होता है। यही शून्यता उसे अगले भूख की ओर धकेलती है, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। रामायण की अहिल्या केवल एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक गहरा सत्य थी। इच्छा ने उसे पत्थर बना दिया, और यही होता है हर उस स्त्री के साथ जो वासना में डूबती है। बाहर से वह सामान्य जीवन जीती दिखती है, लेकिन भीतर वह एक पत्थर जैसी बोझिल और शून्य आत्मा लेकर चलती है। यही कारण है कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। कि ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, उनकी वासनाएं अनंत होती हैं, और यही स्त्री की वासना का छुपा रहस्य है। पुरुष अक्सर यह सोचता है कि स्त्री की मुस्कान देखभाल और स्नेह है, लेकिन वह नहीं जानता कि यही मुस्कान आकर्षित करने का साधन है। उसके हाव भाव जाल बन जाते हैं, उसके मधुर शब्द भ्रम बन जाते हैं। यही कारण है कि पुरुष अक्सर उसकी छुपी वासना का ईंधन बन जाता है, और यह चक्र चलता रहता है। उपनिषदों में बार बार चेतावनी दी गई है कि आत्मा को इंद्रियों के पीछे भागने से बचाना चाहिए, लेकिन पुरुष इस जाल में फंसकर अपनी ही ऊर्जा खो देता है। इस अंधकार का एक और पहलू यह है कि स्त्री की वासना कभी केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उसका मन और बुद्धि भी दूषित हो जाते हैं। उसकी सोच संकीर्ण हो जाती है, उसका ध्यान केवल भोग पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि वह रिश्तों को भी केवल देह संतोष की दृष्टि से देखने लगती है। धीरे धीरे यह उसकी पूरी पहचान को खा जाती है, और वह केवल इच्छा चालित प्राणी बन जाती है। यही वह पतन है जिसे ग्रंथों ने बार बार चेताया है, और यही वह अंतिम रहस्य है जिसे अधिकांश लोग देख ही नहीं पाते, क्योंकि स्त्री की वासना एक ऐसी धारा है जो केवल बाहर से नहीं बहती, बल्कि भीतर की जड़ तक जाकर आत्मा को खोखला कर देती है। वह भूख जो कभी तृप्त नहीं होती, चाहे कितने ही अवसर, चाहे कितने ही संबंध, चाहे कितनी ही पूर्तियां क्यों ना हो। भगवत गीता 3 मिनट 39 सेकंड ने पहले ही कहा है कि यह अग्नि कभी बुझती नहीं, बल्कि हर भोग के बाद और अधिक भड़कती है। स्त्री बाहर से चाहे कितनी भी शांत और संयमित दिखे, भीतर उसकी जड़ों में यह आग हमेशा जलती रहती है। यही कारण है कि दमन, दिखावा, शर्म का मुखौटा या सामाजिक नियम, कोई भी चीज इस आग को रोक नहीं पाती, बल्कि जितना वह दबाती है उतना ही यह भीतर गहराई पकड़ती है, और अवसर मिलने पर प्रचंड रूप से प्रकट होती है। जब वह प्रशंसा और ध्यान की भूखी होती है, तो उसका हर हाव भाव उसी भूख का हिस्सा बन जाता है। उसकी मधुर बातें, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी देखभाल, सब एक जाल है, एक ऐसा भ्रम जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि वह शुद्ध है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके भीतर लगातार लालसा काम कर रही है। यही लालसा उसे चालाक बनाती है, और यही लालसा उसे एक ऐसा नियंत्रण खेल खेलने पर मजबूर करती है जिसमें पुरुष हमेशा फंस जाता है। गीता कहती है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह मानते हैं कि संसार केवल भोग और काम का स्थान है, और यही मानसिकता स्त्री की छुपी वासना में झलकती है। उसका संसार भोग तक सीमित हो जाता है, और उसकी भूख कभी नहीं रुकती। वासना का यह चक्र ऊर्जा को सोखता है। धीरे धीरे स्त्री अपनी स्थिरता खो देती है, उसकी स्पष्टता और आत्मबल खत्म हो जाता है। यही कारण है कि चाहे कितने भी भोग हो जाएं, उसके भीतर असंतोष बढ़ता है, और यह असंतोष जलन और अधिकार भाव के रूप में बाहर आता है।
उसका संबंध भी प्रेम की जगह नियंत्रण और ईर्ष्या से भर जाता है। यही आध्यात्मिक पतन है जिसके बारे में उपनिषदों ने चेताया कि वासना आत्मा को नीचे के स्तर पर बांध देती है, उसे केवल देह तक सीमित कर देती है। सबसे भयानक सत्य यह है कि वासना दमन से कभी खत्म नहीं होती। जितना वह छुपाने की कोशिश करती है, उतना ही यह और गहरी होती जाती है। दमन ईंधन का काम करता है और जब अवसर आता है तो वही दबी हुई भूख अनियंत्रित विस्फोट के रूप में बाहर आती है, और जब यह विस्फोट होता है तो उसका परिणाम केवल शून्यता होता है। हर भोग के बाद स्त्री के भीतर खालीपन और भी गहरा हो जाता है, और यही खालीपन उसे अगले भूख की ओर धकेलता है। यही अनंत चक्र है, एक ऐसा अंतहीन घेरा जिसका कोई समाधान नहीं। रामायण की घटनाएं केवल प्रतीक नहीं थीं, वे सच्चाइयां थीं। अहिल्या पत्थर बनी क्योंकि इच्छा ने उसकी आत्मा को पत्थर बना दिया। सीता का हरण भी केवल रावण का दोष नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि वासना किस तरह सबको जला डालती है। यही कारण है कि हर ग्रंथ में वासना को सबसे बड़ा पतन कहा गया है। गीता 16:22 ने इसे स्पष्ट किया कि काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार हैं। स्त्री की छुपी वासना वही पहला द्वार है, और जब वह उसमें प्रवेश करती है तो उसकी आत्मा का पतन तय हो जाता है। तुम सोचते हो कि स्त्री मासूम है, उसकी मुस्कान स्नेह से भरी है, उसका व्यवहार प्रेम से भरा है, लेकिन यह केवल भ्रम है। उसके भीतर भूख जल रही होती है, एक ऐसी लालसा जो तुम्हें भी जाल में खींच लेती है। उसकी वासना सिर्फ उसकी नहीं रहती, वह तुम्हारी ऊर्जा भी सोखती है। उपनिषद कहता है कि जो आत्मा इंद्रियों के पीछे भागती है वह अपने स्वरूप को खो देती है, और यही पुरुष के साथ होता है जब वह स्त्री की छुपी वासना का ईंधन बनता है। यही कारण है कि इस रहस्य को समझना जरूरी है, क्योंकि यह भूख कभी शांत नहीं होती। यह अनंत है, यह हर बार भोग के बाद और गहरी होती है। दमन इसे ईंधन देता है, प्रगटीकरण इसे शून्यता में बदल देता है, और हर बार वही चक्र दोहराता है। यह चक्र न स्त्री को संतुष्ट करता है और न ही उसके आसपास के किसी को। यही वह छुपा हुआ अंधकार है, यही वह स्तब्ध कर देने वाला सत्य है कि स्त्री की काम वासना मासूमियत का मुखौटा पहनकर भीतर से आत्मा को खोखला करती है। तो जब भी तुम उसकी मुस्कान देखो, उसकी मासूमियत देखो, उसकी मधुरता देखो, यह मत भूलो कि यही सबसे बड़ा जाल है। यही वह रहस्य है जो बाहर से कोमल दिखता है, लेकिन भीतर से प्रचंड अग्नि है। यही काम वासना का अंधेरा है, यही स्त्री की छुपी हुई भूख है, और यही वह चक्र है जो न कभी रुकता है न कभी शांत होता है। और अगर तुम इसे पहचान नहीं पाए तो तुम भी उसी अनंत भूख का हिस्सा बन जाओगे, उस अंधकार में खिंच जाओगे जहां आत्मा केवल देह तक सीमित रह जाती है और चेतना हमेशा के लिए गिरावट में डूब जाती है। तो ये थे स्त्री की काम वासना के वे रहस्य जिन्हें समाज अक्सर छिपा देता है। हमने देखा कि यह कितनी गहरी, कितनी उलझी हुई और कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर इंसान इसे समझे बिना जीता है तो वह सिर्फ धोखे और टूटे हुए रिश्तों में फंसता चला जाता है। लेकिन याद रखो, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इन सच्चाइयों को पहचानते हो तभी तुम अपने जीवन और रिश्तों को वासना के अंधेपन से बचा सकते हो। अगर ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं तो वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी आंख खोल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह की गहराइयों को छूते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने विचारों और इच्छाओं पर जागरूक रहो।